सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने 2 महीने पीछे 6 महीने हो गए बैठे आदमपुर में मुआवजे की डेट रख दी, उस डेट में आएगा, उस टाइम आए नहीं अब तक। कौन डाल हमारे अब गड्ढे हो रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं पेरिस बना देंगे, अब गड्ढों में गिर रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाएगी, उसमें गिरेंगे। कुलदीप इसमें यहाँ से मिलने बनता हुआ 26 साल में कोई विकास को नहीं है, ना आदमपुर को या ना गाँव में। अगर मैं जातीय परिस्थिति की बात करूं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लोग बोलते भी हैं कि बिश्नोई जो हैं वो जाटों से ही निकले हुए हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है हमने कई सारी देखी तो कि जाट वर्सेस नून जाट वाला मसला कई गांव में देखने को मिला है। नहर लगातार चलने का उस टाइम में भजनलाल को सेंटर काम कराती थी, नाम भजनलाल का हो गया। इनकी तो ये खुद ही धर्म परिवर्तन करते हैं। इसका भाई है चंद्रमोहन, चांद मोहम्मद बन गया, शादी करा ली, फिर दोबारा चंद्रमोहन बन गया। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आदमपुर हलके के अंतर्गत आने वाले लाडवी गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं। यहाँ लोगों से बात करेंगे वो यहाँ कितना विकास हुआ है और यहाँ जो विधायक रहे हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सर, कितना हलके में विकास हुआ है? विकास तो बहन जी नामात्र नहीं हुआ। सड़कें हैं, उन पर गड्ढे हैं, कई गाड़ियों के पट्टे टूट जाते हैं, कईयों के वो धरण पड़ जाती है। इतनी खतरनाक तो सड़कों का हाल है। स्कूल बंद पड़े हैं और स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर है ही नहीं वहाँ खाली होने की वजह से हमें देहातियों को ताश खेलने का मौका मिल जाता है, ताश बैठे खेलते हैं। और वो बरामदे हैं स्कूलों के, वो बीड़ियों के ढेर लगे हैं। भाई जो संभालने वाला मालिक नहीं होगा तो खेत के सिट्टे कैसे पकेंगे? यहाँ का विधायक है या ये जिस एमपी के नीचे आता है, अगर वो ख्याल नहीं रखेगा तो विकास होगा कहाँ से? जनता का बहुत बुरा हाल है। और ख़ास करके अब जो ये मतलब धर्म की राजनीति बीजेपी करने लगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। हालांकि पहले है कोई गांव में जातिवाद, चाहे कोई जाति से, दलित जाति से है, सवर्ण जाति से है या बैकवर्ड से है, सभी का बहुत प्रेम था। पर जातिवाद करके गांव में, हर एक गांव में 5-5, 7-7, 10-10 लोग, चंद लोग बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो कुछ सरकार उनकी सुनती है। वो जो अपनी मनमानी करते हैं ना, वो तो सिरे चढ़ जाती है। क्यों देहातियों को भी मतलब तो पड़ा नहीं आगे। अच्छा, वो जाके पुलिस वालों कहेंगे तो बीजेपी का लीडर है, पुलिस उनकी हिमायत करेगा। तो बहुत दुनिया का बुरा हाल है। स्वास्थ्य नहीं है यहाँ और शिक्षा नहीं है, नहरों में पानी नहीं है और खाड़ों की व्यवस्था ऐसी है, जो नज़दीक खेत है ना उनमें तो फसल पानी नहीं होने देता। क्यों? खाड़ों के अंदर से सुर कर वो फसल मार देता है और आगे उनके अंदर पहुंचता नहीं, इसलिए आगे और पीछे दोनों भूखमरी है। सर, मैं यहाँ आ रही थी तो बाड़ी मैंने देखी, बहुत सारे घरों में थी, नरमा कपास जिन्हें हम बोलते, बाड़ी भी हम लोग बोलते हैं। तो ज्यादातर मैंने देखा कि हर बुग्गी में ही बाड़ी मुझे नजर आ रही थी। तो लाभ हुआ यहाँ के किसानों को? नहीं, कोई अब की बार लाभ न हुआ, ज़्यादा बारिश की वजह से खराब हो गई। लेकिन वो जो है वो तो लेके आनी पड़ेगी घर पे ना, और तो बाकी तो खराब हो गई। तो जो किसान है, अगर मैं गांव के एक आम से साधारण से किसान की बात करूं, तो इतना उसने इस साल भर जोड़ा है कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके, बेटियों को भी पढ़ा सके, घर का और खर्चे, पीलिए का या कुछ भात का अगर आ जा तो उसने उधार ना लेना पड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन। जमींदार में इतना नहीं चलता। बात करी सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने 2 महीने पीछे 6 महीने हो गए बैठे आदमपुर में मुआवजे की डेट रख दी, उस डेट में आएगा, उस टाइम आए नहीं अब तक। और ये वोट फिर से बाद में कौन डला हुआ, अभी नहीं डला है। कोई विकास नाम की चीज को नहीं है। सर, किसानों के पीछे पड़ रही है सरकार। विकास तो आप देख ही रहे हो जी, यहाँ पे कितने गड्ढे हो रहे हैं और अभी ये कह रहे हैं आगे कुछ देगा। बाई इलेक्शन में नहीं दिया मुआवजा तो आगे देने का तो मतलब ही को नहीं। अब तो ये मोड़ पर ही नहीं डाले, आगे कौन डाले हमारे? अब गड्ढे हो रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं पेरिस बना देंगे, अब गड्ढों में गिर रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाएगी, उसमें गिरेंगे। हमारा तो दुर्भाग्य है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, आप पूछना बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना और कुलदीप के कार्यकर्ताओं से ये पूछना, हर रोज़ हम आपकी वीडियो देखते हैं, लोग ये कहते हैं भजनलाल जी ने विकास किया, हम इसलिए वोट दे रहे हैं। भजनलाल जी का हमारे पे क्या एहसान है? उनसे ये पूछना कि क्या एहसान है तुम्हारा भजनलाल जी पे। हम लोग वोट दे के इनको इन कुर्सी पे बिठाते हैं, तब ये हमें लगाते हैं एहसान तो हमारा है। तो हमने इनको इतना ऊंचा बिठाया और हम यहीं बैठे हैं। अब जब आप आगे किसी से कवरेज करो तो पूछना इनसे। बिल्कुल विकास नहीं है। कुलदीप इसमें यहाँ से मिलने बनता हुआ 26 साल में कोई विकास को नहीं है।
ना आदमपुर को या ना गाँव हो या। सर फिलहाल अगर मैं जातीय परिस्थिति की बात करूं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लोग बोलते भी हैं कि बिश्नोई जो हैं वो जाटों से ही निकले हुए हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है हमने कई सारी देखी तो कि जाट वर्सेस नून जाट वाला मसला कई गाँव में देखने को मिला, तो क्या यहाँ भी है? ना ये कुछ आरक्षण वाला चला था उस टाइम बिश्नोइयों ने कहा था कि हमारी जाति भी जाट ही है, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। अभी इन लोगों ने पीछे बोला था, इनकी वीडियो भी है भाई हम भी जाट हैं, हमारे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसे जाट जाति में से निकले हैं, ये इन लोगों ने बताया था हमें कि हम जाट जाति से ही निकले हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो फिलहाल क्या अगर जाति आकलन की बात करें तो आप जैसे आम लोगों का क्या सोचना है? नहीं, हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, हम एक ही रहते हैं सारे, यहाँ सारे सभी जातियों के लोग बैठते हैं, कोई दिक्कत वो नहीं। फिलहाल मान जयप्रकाश दिक्कत विकास करने वाला भी कहानी सारा काम वोट डाल लेगा 99%। सर चौधरी भजनलाल का जिक्र करते हैं कि कभी वो थे तो उनके राज्य में नहरें आती जाती रही है, एक रिकॉर्ड रहा है नहर लगातार चलने का। उस टाइम में भजनलाल को सेंटर काम कराती थी, नाम भजनलाल का हो गया, बस नाम हो गया, जब उसका ही कहेंगे लोग। और काम कराने की इनकी मतलब है नीत है ही नहीं इनकी, तो ये खुद ही धर्म परिवर्तन करते हैं। इसका भाई है चंद्रमोहन, चांद मोहम्मद बन गया, शादी करा ली, फिर दोबारा चंद्रमोहन बन गया। जो इससे बड़ा इनके तो जन्म ही तो हाथ में, मरण ही हाथ में है। मुसलमानों को जन्मो, हिंदुओं को जन्मो, जब इनका क्या इलाज हो सकता, कोई इलाज नहीं है। फिर अगर हमारी मांग ये है, ये बीजेपी आए या कांग्रेस आए या कोई आए, जो सरकारी खोज के अंदर थे बीज के, चूकती हिंदुस्तान में बंद कर दिए, और इन किसानों को, अन्नदाता को कंपनियों को गहने दर दिया। बीज लाते हैं, बीटी नरमा जो आया साल 2 साल ठीक हुआ। अब पिछले साल कंपनियों को श्रीमान मोदी साहब ने कह दिया भी बीज मिला दिया करो, एक 120 ग्राम की थैली आती थी, अब वो क्या पता 120 ग्राम की मिलाते हैं या वो सारी नकली होती है। 2 सालों में तो नरमा कोई हाल नहीं। 20 स्प्रे किए लोगों ने, और 50,000 रुपये 1 किले का ठेका है, किराया 12 महीने का, और नरमा होता है 20,000 का। तो जो ठेके पर लेकर बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही टोटे में बिल्कुल गए। मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास 10 किले हैं तो मैं टोटे में यूँ हूँ जो मैं वो ठेके दे दूँ, तो जितना आएगा तो सही। भाई घर से कर्ज लेकर तो नहीं लगाना पड़ता, बच्चे भूख मर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो ना आपके को पास आ रही गाड़ियों में, तो जो पहले बीज होते थे घर के, जब तेरे जैसी लड़कियां 1.5 2 मन चुकती थी, आज 8 किलो 9 किलो से ऊपर कोई अच्छा चुगारा नहीं चुक सकता। फिर हम जमींदार कहते हैं महंगा लेते हैं, तो महंगा 8-9 किलो चुको, 100 रुपये ही आपको वहाँ खड़े को नहीं मिले तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए मतलब ज़्यादा, आज मान लो जो 8,000 रुपये कुंटल नरमा, तो 2,000 रुपये चुगाई दो, वो भी तो लगती है। ठेका, खाद ही नकली, दवाई नकली, दवाई से फारों से पहले मतलब आदमियों चढ़ जाती थी। अब एक कप मेरे जैसे बूढ़े को दे दो, नींद नहीं आएगी, तो चढ़नी क्या हुआ? दवाई कंपनी है, कंपनी सरकार जो है, सरकारी उनसे पैसे ले लेती है। कोई चीज़ बनाओ, कोई चीज़ बनाओ, थोड़ी सी दुर्गंध आनी चाहिए, असर हो ना हो। और बीज है, बीज कोई बीज हो, पैकेट करके वो सरकारी मोहर लगा दो। तो हम आज पहले घर का बीज बोते थे ना, आज के भाव में देखें 150 रुपये में एकड़ बोया जाता था, आज 1 एकड़ 3,000 के बीज से बोया जाता है। और फिर स्प्रे उनसे ज़्यादा 5-5, 6-6 स्प्रे करते ना दवाई, तो नरमा फुल होता। आज किसी जमींदार को पूछ लो, कम से कम 15-15 स्प्रे कर दी, और एक स्प्रे का जो नॉर्मल खर्चा माने तो 700-800 रुपये किले का है। 8,000 की स्प्रे होगी, 50,000 किले ठेके, और पैदा वहाँ हो रही है, मतलब फिर मजदूरी लग रही है, पैदा हो रही है वहाँ 20,000 की। तो बहुत नुकसान हुआ इस फसल में, तो बहुत ही ज़्यादा। नहीं, इस फसल में हर एक फसल में होता है। बीज वाले मौके तो इनसे ले आओ, मोर मार का बीज किसी चीज़ का ही, उस टाइम तो हज़ारों का भाव, और जब बेचने वाला हो जब सैकड़ों का भाव। सर एक सवाल और, यहाँ इस गांव में जनमत किन का ज़्यादा रहा है अगर पिछले सालों की बात करें तो? जनमत इस गांव में तो ज़्यादा बात ये है ना भाई, ये किसान बहुकौमी गांव है, ये इलाका ही है, और इस गांव में जाट ही ज़्यादा रहे हैं। पर भजनलाल जी का जो सेंटर थोड़ा बहुत काम कराता था, उस काम से भजनलाल की मशहूरी होगी। लोग उस टाइम भजनलाल के पीछे थे इस इलाके के। पर जब कुलदीप को 27-28 साल हो गया है को, और इसने जो घूंघट निकाल कर वो मौन धार लिया ना, अब विदेश जाना हो, हीरों का व्यापार करना जो चले जाता है, और यहाँ जनता का इसे कोई विश्वास नहीं।
अब ये बिश्नोई लोग कह रहे हैं भी इसकी गर्दन में सरिया है, सरिया अब की बार मोड़ेंगे। क्यों सरिया ना झुकती ना ऊंची होती नीची होती, वो तो ऐसी रहेगी। तो अब की बार सरिया तोड़ना पड़ेगा। हम नहीं कह जाट नहीं कह रहे, मैं जाट बरादरी से हूँ। बिश्नोई कह रहे हैं अब की बार वो सरिया ना लूज करना पड़ेगा। आलती है बहन। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर हम तमाम गांव की यात्रा कर रहे हैं। इस ग्राम यात्रा में ये आपने सुना लाडवी गांव के लोगों को। अब और आगे बढ़ते हैं और गांव के लोगों से आपको मुखातिब कराते हैं। नमस्कार, राम राम।